तो गाइस आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों के फरमाइश पे बना रहा हूँ। नथिंग फोन 2A बेस iQOO Z9 दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, भाई लोगों ने पूछा था। चलिए दोनों स्मार्टफोन को कंपैरिजन करते हैं आपस में, सब कुछ बताते हैं, सारे स्पेक्स बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको iQOO Z9 परचेज करना चाहिए या फिर नथिंग फोन 2A परचेज करना चाहिए। सो बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए फटाफट आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो यहाँ पे iQOO Z9 5G स्मार्टफोन आपको सबसे पहले तो 6.67 इंच का एक FHD प्लस OLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि भाई एक फ्लैट पैनल के साथ में आता है। इसके अलावा इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 300 का आपको टच सैम रेट भी मिलता है, 394 का PPI लेवल मिलता है, PPI लेवल भी आपको काफी बढ़िया मिलता है। साथ ही इसमें आपको 1200 का इंस्टेंट टच सैम रेट मिलता है और 1800 का नीट पीक ब्राइटनेस भी आपको जिनको मिल जाता है। इसके अलावा iQOO Z9 5G स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको HDR का सपोर्ट मिलता है और DT Star 2 का ग्लास प्रोटेक्शन भी मिलता है, जो कि कितना सही होता है डोंट नो, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिलता है जो कि थोड़ा बढ़िया होता है। इसके अलावा इसमें आपको SGS का आइस प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये तो फीचर्स मिलते हैं आपको iQOO Z9 5G स्मार्टफोन में। और अब हम बात करते हैं नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन आपको 6.7 इंच का वही FHD प्लस फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक पंच होल कटआउट के साथ में आता है। जो नथिंग फोन 2A का जो डिस्प्ले है वो iQOO Z9 से थोड़ा सा बड़ा है और डिस्प्ले में भाई आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैम रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैम रेट। नथिंग फोन 2 में टच सैम रेट थोड़ा सा कम मिलता है। साथ ही इसमें भी आपको 394 का PPI मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको PPI लेवल सेम टू सेम मिलता है। इसमें आपको 700 का टिपिकल ब्राइटनेस, 1100 का आउटडोर ब्राइटनेस और 1300 का नीट पीक ब्राइटनेस इनको मिलता है। इसके अलावा नथिंग फोन 2A के डिस्प्ले में आपको 2160 का हाई फ्रिक्वेंसी PWM गेमिंग मिलता है, HDR10 प्लस का सपोर्ट, 100% DCI P3 कलर गेमर, 10 बिट कलर्स और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इनको मिल जाता है। मतलब नथिंग फोन 2A में जो आपको प्रोटेक्शन है वो iQOO Z9 से थोड़ा सा बढ़िया मिलता है, क्योंकि ग्लास 5 प्रोटेक्शन थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता है। तो अगर हम वैसे दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करेंगे गाइस, तो दोनों स्मार्टफोन में जहां तक मैं समझूं वहां तक भाई दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले आपको सेम टू सेम मिलता है। बाकी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सेम टू सेम मिलता है, बस टच सैम रेट जो है वो थोड़ा iQOO Z9 में थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और ब्राइटनेस लेवल iQOO Z9 5G स्मार्टफोन में आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। बाकी के जो फीचर्स है वो ज्यादातर स्मार्टफोन्स में आपको सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में मेरे को iQOO Z9 5G ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें आपको ब्राइटनेस लेवल थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो आपको आउटडोर भाई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्ड वेट थिकनेस की बात है गाइस, तो iQOO Z9 प्लास्टिक बैग के साथ में आता है। एक्चुअल में दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक बैग के साथ में आता है। iQOO Z9 और नथिंग फोन दोनों में आपको प्लास्टिक बैग मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम मिलता है और फ्रंट पे आपको दोनों स्मार्टफोन में ग्लास मिल जाता है। लेकिन जो लुक है वो भाई अपनी अपनी जगह पे है। iQOO Z9 का जो लुक है वो अलग है और नथिंग फोन 2A का जो लुक है वो अलग है। अब इस जगह पे भाई लोगों की अलग अलग पसंद है। लाइक मुझे नथिंग फोन 2A का ज़्यादा बैक ज़्यादा बढ़िया लगता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नथिंग फोन 2A का डिजाइन ज़्यादा बढ़िया लगता नहीं होगा, iQOO Z9 ज़्यादा बढ़िया लगता होगा। तो उस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर आप लोग एक स्टाइलिश फोन परचेज करने में सोच रहे थे जिसमें भाई बैक में लाइटें जलती हों, लोग देखें तो थोड़ा उन्हें अलग फील हो कि ये कैसा स्मार्टफोन है, तो नथिंग फोन 2A है। और बाकी जब आप नॉर्मल सादा सिंपल डिजाइन चाहते हो तो iQOO Z9 है। लुक के बारे में आप लोग खुद मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको iQOO Z9 का लुक ज्यादा बेटर लगता है या नथिंग फोन 2A का ज्यादा बेटर लगता है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी थिकनेस और वेट की बात करेंगे तो iQOO Z9 आपको 7.83 mm की थिकनेस मिलती है और इसमें आपको वेट मिलता है 188 ग्राम का। भाई नथिंग फोन 2A में आपको 8.55 mm की थिकनेस मिलती है और इसका वेट है 190 ग्राम का। तो वेट अप्रोक्स बाय सेम टू सेम है, 2 ग्राम का फर्क है लेकिन सेम टू सेम है। लेकिन जो थिकनेस है वो नथिंग फोन 2A की थोड़ी ज्यादा है। मतलब नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा मोटा है और iQOO Z9 स्मार्टफोन थोड़ा सा स्लिम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। प्रोसेसर की बात है इस तो नथिंग फोन 2A और iQOO Z9 दोनों स्मार्टफोन आपको प्रोसेसर लगभग सेम टू सेम मिलता है, लेकिन iQOO Z9 में आपको MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट मिलता है, जो कि 4nm पे वर्क करता है और 2.8 गीगाहर्ट्ज की एक ऑक्टा कोर स्पीड मिलती है। वहीं नथिंग फोन 2A में आपको MediaTek Dimensity 7200 Pro का चिपसेट मिलता है और ये भी चिपसेट 4nm पे वर्क करता है, बट इसमें आपको 2.6 गीगाहर्ट्ज की एक ऑक्टा कोर स्पीड मिलती है। तो दोनों स्मार्टफोन्स में जो प्रोसेसर है वो लगभग सेम टू सेम मिलता है, लेकिन फिर भी iQOO Z9 जो 5G है इसमें आपको भाई जो स्पीड मिलती है वो थोड़ी सी ज्यादा मिलती है और नथिंग फोन 2A में थोड़ी सी कम मिलती है।
बाकी iQOO Z9 5G स्मार्टफोन आपको 8GB का LPDDR4X में मिलता है और 256GB तक का UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है और इसमें आपको 8GB का एक वर्चुअल रैम मिलता है। वहीं नथिंग फोन 2A में आपको 12GB तक का LPDDR4X में मिलता है, 256GB तक का UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है और इसमें भी आपको 8GB का एक डायनेमिक रैम मिलता है। मतलब प्रोसेसर सेम टू सेम है, लेकिन iQOO Z9 5G का प्रोसेसर मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। बिकॉज जब मैंने नथिंग फोन 2A की गेमिंग वीडियो देखी, गेमिंग रिव्यू देखे, तब वहाँ पे लोगों ने कमेंट की, लोगों ने बोला भी और जो रिव्यू दिए उन्होंने बोला कि नथिंग फोन 2A जो था वो गेमिंग के टाइम पे थोड़ा सा लेग कर रहा था, उसमें गेमिंग थोड़ी सी बढ़िया से नहीं हो रही थी। तो उस दौरान भाई मेरे को iQOO Z9 का प्रोसेसर ज़्यादा बेटर लगता है नथिंग फोन 2A से। लेकिन इन सब चीज़ों को भाई काल पे ही भाई ने सही कर दिया है। जब उन्हें ये चीज़ें पता लगी कि प्रोसेसर में ऐप्स खुलने में और कैमरास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने नए अपडेट के साथ में नथिंग फोन 2A की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी सही कर दी हैं। लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग iQOO Z9 5G स्मार्टफोन का प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है। बाकी सॉफ्टवेयर दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम मिलता है। iQOO Z9 और नथिंग फोन 2A दोनों में आपको Android 14 मिलता है। कैमरास की बात करें गाइस, तो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में आपको बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन iQOO Z9 5G स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है जो कि सोनी IMX 882 सेंसर के साथ में आता है और इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो भी मिलता है। नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन में आपको बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलते हैं, बट इसमें आपको दोनों कैमरे 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं। मतलब 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलते हैं विथ सोनी सेंसर। तो उस हिसाब से बैक का कैमरा ज्यादा बेटर है नथिंग फोन 2A का। लेकिन iQOO Z9 5G स्मार्टफोन जो सोनी का सेंसर है वो ज्यादा बेटर मिलता है और नथिंग फोन 2A में आपको सोनी का सेंसर ज्यादा बेटर नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम इमेज की क्लैरिटी की बात करें गाइस, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि iQOO Z9 5G स्मार्टफोन की जो कैमरा की क्वालिटी है वो नथिंग फोन 2A से थोड़ी सी बेटर है, थोड़े से अच्छे फोटो कवर करते हैं। तो उस हिसाब से हालांकि कैमरा का मेगापिक्सल कम है, लेकिन कैमरा की जो क्वालिटी है वो भाई ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल के कैमरे देखते हो या फिर 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के कैमरे देते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में कि मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, वहाँ पे 32 मेगापिक्सल का कैमरा या 48 मेगापिक्सल का कैमरा 64 मेगापिक्सल के कैमरा को पीछे कर देता है। ठीक है, तो ये पिक्सल का जो झमेला है ये थोड़े कंपनी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से iQOO Z9 5G स्मार्टफोन का कैमरा की क्लैरिटी ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा अच्छे फोटो कवर करते हैं। वैसे आप बताना आपको नथिंग फोन 2A का कैमरा ज़्यादा बेटर लगता है या फिर iQOO Z9 5G स्मार्टफोन का ज़्यादा बेटर लगता है। बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो iQOO Z9 5G स्मार्टफोन को 5000 की बैटरी मिलती है जो कि 44 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। वहीं नथिंग फोन 2A में भी आपको 5000 की बैटरी मिलती है, बट इसमें आपको 45 वाट की फास्ट चार्ज मिलती है, मतलब 1 वाट का फर्क है। ज़्यादातर दोनों स्मार्टफोन में जो बैटरी बैकअप है, बैटरी वाट है, वो दोनों स्मार्टफोन भाई आपको सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। अगर हम सेल्फी की बात करें गाइस, तो iQOO Z9 5G स्मार्टफोन को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है जो कि एक बोके फिट के साथ में आती है, लेकिन नथिंग फोन 2A में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो सेल्फी नथिंग फोन 2A की ज़्यादा बेटर है iQOO Z9 5G से। सेल्फी भाई मेरे को नथिंग फोन 2A की ज़्यादा बढ़िया लगती है। बाकी अगर हम कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करेंगे तो iQOO Z9 5G स्मार्टफोन में आपको 5G सपोर्ट मिलता है, डुअल यूएसबी मिलता है, साथ ही इसमें आपको वाईफाई 6 मिलता है और ब्लूटूथ 5.3 मिलता है और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। भाई नथिंग फोन 2A में भी आपको डुअल यूएसबी मिलता है, 5G सपोर्ट मिलता है, वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, GPS NFC, USB Type-C और USB Type-C ऑडियो जैक। मतलब इसमें आपको 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलता है, लेकिन iQOO Z9 5G स्मार्टफोन आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है। बाकी इसमें भी आपको नथिंग फोन 2A में भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। मतलब दोनों स्मार्टफोन जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो दोनों स्मार्टफोन के लगभग सेम टू सेम मिलते हैं। फर्क इतना है कि नथिंग फोन 2A में 3.5mm हेडफोन जैक नहीं है और iQOO Z9 5G स्मार्टफोन में आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को 3.5mm हेडफोन जैक पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है।
तो ये अपनी अपनी चॉइस है। बाकी अगर हम प्राइजेस की बात करेंगे तो iQOO Z9 5G स्मार्टफोन जो है वो 8GB प्लस 128 8GB के साथ में 19,999 रुपीज़ और 8GB प्लस 256 6GB के साथ में 21,999 रुपीज़ के साथ में आता है। नथिंग फोन 2A जो है वो आपको 8GB प्लस 128 8GB के साथ में 23,999 रुपीज़ और 8GB प्लस 256 6GB के साथ में 25,999 रुपीज़ में 12GB प्लस 256 GB के साथ में 27,999 रुपीज़ के साथ में आता है। तो प्राइस के मामले में iQOO Z9 5G स्मार्टफोन काफ़ी सस्ता है नथिंग फोन 2A से, क्योंकि नथिंग फोन 2A का थोड़ा प्राइस ज़्यादा है और iQOO Z9 का प्राइस थोड़ा कम है। तो आप फाइनल बात करते हैं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। तो मेरी नज़र में भाई अगर मैं बताऊं तो प्राइस के हिसाब से iQOO Z9 5G स्मार्टफोन मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि अप्रोक्स 20,000 का है और अगर आप लोग इसे ऑफर के साथ में परचेस करते हो तो अप्रोक्स आप लोग इसे 19,000 रुपये में परचेस कर पाओगे, या फिर और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑफर लगाओगे तो उससे भी कम परचेस कर पाओगे। लेकिन ज़्यादातर स्पेक्स दोनों स्मार्टफोन का सेम टू सेम है, लेकिन प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो iQOO Z9 5G का प्राइस कम है तो आप इसे परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपका भाई बजट है थोड़ा सा ज़्यादा तो नथिंग फ़ोन 2A परचेस कर सकते हो। वैसे नथिंग फ़ोन 2 में बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू जब किए तब पता लगी हैं, लेकिन फिर भी कालपेन भाई ने जब ये सब सही कर दिया है। अब देखते हैं भाई नथिंग फ़ोन 2 में ये सब प्रॉब्लम सही हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग प्राइस के हिसाब से iQOO Z9 5G स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है। लेकिन कोई बंदा अगर लुक के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा अलग लुक का स्मार्टफोन चाहिए, तो स्पेशली आप अगर सिर्फ लुक देखते हो तो नथिंग फ़ोन 2A परचेस कर सकते हो, लेकिन स्पेक्स iQOO Z9 5G स्मार्टफोन के बेटर हैं प्राइजेस के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस भी कम है। आप लोग मेरे को बताना आप कौन सा स्मार्टफोन परचेस करने के बारे में सोच रहे थे, नथिंग फ़ोन 2A या फिर iQOO Z9 5G। कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए।